हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए आप क्या है ना कि डेफिनिट आर्टिकल हम लोगों ने दूसरे सेक्शन में इसलिए बनाना पड़ा इस वीडियो को, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल्स जितना ईजी लगता है ना, उतना आसानी होता नहीं है। इसलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही हैंड पिक करके तब यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो डेफिनेट आर्टिकल बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कुछ चीज़ पर जो लोग फोकस करते हैं ना कि डेफिनेट आर्टिकल्स किसी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाना चाहिए, उसमें नहीं लगाना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है या डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको कहाँ पर लगाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इसमें केवल हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर लगाना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, जस्ट वी गोना लुक एट कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो एक्चुअली होता क्या है। द का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लें कि द का मतलब क्या होता है। कभी कभी दा को दा पढ़ा जाता है, कभी कभी दा को दी प्रोनाउंस किया जाता है। इसको हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे कि कहाँ पर दा बोला जाता है और कहाँ पर दी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि दा का मतलब क्या होता है। द डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि द जो वर्ड के पहले लग जाता है ना, वो वर्ड यानी कि वो नेम या जो भी है वो हमारा स्पेसिफिक बन जाता है, यानी कि वो पर्टिकुलर बन जाता है और वो शब्द हमारे लिए खास बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज यहाँ पर एक लिख दिया एक सेंटेंस कि आई मेट अ बॉय। इसमें आपने देखा कि मैंने यहाँ पर बॉय के पहले ए लगाया है, यानी कि आई मेट अ बॉय। यहाँ पर ए क्या इंडिकेट कर रहा है? ए का मतलब ये होगा कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है ये? इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ही यही होता है कि जिस पर्सन या व्यक्ति या प्लेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, ना वो मेरे लिए भी पर्टिकुलर है, ना वो मेरे लिए भी स्पेसिफिक है। इसलिए मैंने यहाँ पर यूज कर दिया आई मेट अ मैन। अब सपोज करिए कि मुझे अब बॉय को फिर से डिस्कस करना पड़ेगा अपने सेंटेंस में, तो मैं यहाँ पर अब बॉय अब नहीं यूज करूँगा, अब मैं यूज करूँगा द बॉय वाज माई ब्रदर। यानी कि अब जो यही बॉय है जिसके बारे में मैंने फिर से डिस्कस किया दूसरे सेंटेंस में। अब आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना डेफिनेट आर्टिकल का, उसको समझिए। यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, आई मेट अ बॉय। फिर मैंने यहाँ पर बोला वही बॉय है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने उसके पहले क्या लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया। इंग्लिश में यही कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल का। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फिर से मेंशन करते हैं या जिसके बारे में अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसके बारे में जब हम फिर से किसी दूसरे सेंटेंस में मेंशन करेंगे या इंडिकेट करेंगे, तो उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज ही करेंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल को रिमूव कर देंगे। लेकिन पहले बार ही मैंने क्या यूज़ किया था? आ बॉय, और यही बॉय मेरा दूसरे सेंटेंस में आ गया तो ये बन गया अब द बॉय। बस यही कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट योर आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसके बारे में और कुछ भी नहीं है, बस इसी को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कुछ हैंड पिक वर्ड्स मैंने यहाँ पर चूज किया है जिसके पहले हमको आर्टिकल्स लगाना ही पड़ेगा, और उसके पहले हमेशा ये एक्चुअली ये कह सकते हैं कि इनबिल्ट होता है। इसके पहले अगर आप आर्टिकल दार नहीं लगाएंगे तो वो वर्ड्स या वो नेम हमेशा आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ हैंड पिक वर्ड्स ऑलरेडी लिख दिया है जिसके पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं डिटेल में। मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया बुक्स। अब आपको तो पता ही होगा कि कुछ बुक्स हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में हो या बाइबल हो या कोई भी हो, उसमें एक हमेशा जो रिलीजियस बुक होता है ना, वो अपने आप में एक यूनिक होता है। यानी कि वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है खास, या और इंग्लिश में बात करें तो ये होता है अपने आप में क्या? पर्टिकुलर। यानी कि इसके जैसा और कोई बुक अब नहीं है। यानी कि वो अपने आप में क्या है? अपने आप में और एक पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, और अपने काइंड का वो एक ही है। इसीलिए उसके पहले हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही द शो कर रहा है कि वो अपने आप में क्या है? स्पेसिफिक है। इसीलिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया रामायण। यानी कि हिंदू धर्म में जो रामायण बुक होती है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बुक है, इसीलिए उसके पहले द लगाते हैं। जब भी आप कहीं भी मेंशन करिए द रामायण ही जरूर लिखिए। केवल रामायण लिख देंगे तो वो इंग्लिश में गलत हो जाएगा। सेकेंड वन मैंने लिख दिया द होली कुरान। अब होली कुरान के पहले भी द आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान इस्लाम में अपने आप में एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बुक होता है, इसीलिए आपको द यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। आप कहीं पर भी मेंशन करिए अगर कुरान को, तो कुरान आप नहीं बोल सकते, उसको आपको बोलना ही पड़ेगा द होली कुरान, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट वन है भागवत गीता। आप भागवत गीता के बारे में जानते ही होंगे।
भगवत गीता को भी कभी भी आप मेंशन नहीं कर सकते। सपोज यू गोना स्पीक एनी सेंटेंस एंड यू जस्ट मेंशन एनी नेम रिलेटेड टू भगवत गीता, यू कांट स्पीक भगवत गीता अलोन, यू विल हैव टू ऐड भगवत गीता विद आर्टिकल द, यानी कि द भगवत गीता, तब आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में मैंने कुछ सुपरलेटिव्स लिख दिया। अब आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जो सुपरलेटिव्स होता है वो क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप देखिए कि क्या होता है सुपरलेटिव्स। आपको पता होगा कि जो ग्रामर में जो डिग्रीज होती हैं, वो 3 होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है कंपैरेटिव, और जो थर्ड वन होता है वो सुपरलेटिव। अब जो आपका जो आर्टिकल द होता है वो हमेशा सुपरलेटिव के पहले ही लगता है, यानी कि आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव से लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वर्ड बताया है वो सुपरलेटिव से बताया। तो सुपरलेटिव का मतलब क्या होगा, हर एडजेक्टिव का 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक वर्ड गुड, इसका जो ये पॉजिटिव डिग्री है गुड, इसका जो पॉजिटिव होगा वो बेटर होगा, और इसका जो थर्ड होगा यानी कि सुपरलेटिव वो होता है बेस्ट। यानी कि इनसे अगर और बात किया जाए, यानी कि चौथा डिग्री से नहीं होता, केवल 3 ही डिग्री होती है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। अब आपको अगर बेस्ट यूज करना है किसी भी सेंटेंस में, तो आप बेस्ट को विदाउट एनी डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। डेफिनेट आर्टिकल आपको लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा द बेस्ट। इसीलिए बोला जाता है कि यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखा लॉन्गेस्ट आपको देखकर क्या पता चला है कि लॉन्गेस्ट जो वर्ड है वो हमारा लॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि आपको यहाँ पर द लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन है बेस्ट में भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। थर्ड वन है वर्स्ट जो है वो भी अपना सुपरलेटिव डिग्री है किसका, बैड का, यानी कि बैड, वर्स एंड वर्स्ट। और क्लीन भी सुपरलेटिव डिग्री है किसका, क्लीन का, यानी कि क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट। यहाँ पर मैंने सारे आर्टिकल्स को फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कंट्रीज। आपको पता होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जो अपने आप में स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि वो कंट्रीज कुछ स्टेट से मिलकर बनी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स उसमें मिले हुए हैं, फिर वो जाकर एक स्टेट, यानी कि फिर वो जाकर एक पर्टिकुलर कंट्री बना है, इसीलिए उसको बोला जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड है, इसीलिए उसमें हम द यूज करते हैं उसको शो करने के लिए। और फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा यूके है, यूके में भी यू लगा, यानी कि यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड, तो इसके पहले भी आपको द लगाना ही पड़ेगा। यूएसएसआर में भी आपको द फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पहले भी आप द लगा लीजिए। यूएई में भी द लगेगा, और जो यूनाइटेड, यानी कि ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि उसके पहले भी आपको द लगाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप कहीं भी कभी भी कंट्रीज और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन करते हैं नाम, जहाँ पर आपको ये सब फील होता है कि उसमें वो सारे स्टेट्स यूनाइटेड हैं, तो आपको द लगाना ही पड़ेगा। इसको स्पेसिफिक बनाना पड़ता है, उसको पर्टिकुलर बनाना पड़ता है, इसीलिए हमको यूज करना पड़ता है आर्टिकल द। नेक्स्ट वन है प्लैनेट को सैटेलाइट्स, उसके पहले भी द हमेशा आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया अर्थ, तो आपको दी अर्थ लगाना पड़ेगा। सन आपका स्टार है, उसके पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। विदाउट आर्टिकल द आप सन को यूज नहीं कर सकते। और मून भी हमारा एक प्रकार का सैटेलाइट ही है, तो उसके पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मून, सन और अर्थ ये तीनों अपने आप में यूनिक हैं। इनके जैसा और कोई प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स अभी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में नहीं है, हमारे स्पेस में नहीं है, इसलिए इनके पहले द लगाना पड़ता है। द लगाने से ये पता चला कि ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट वन है रिवर्स और कुछ सीज, यानी कि कुछ हमारे ऐसे रिवर्स भी होते हैं, कुछ हमारे ऐसे समुद्र भी होते हैं जिसके पहले हमेशा द लगता है। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि और भी दुनिया में कितने सारे ऐसे सीज हैं और रिवर्स हैं जिसके पहले द लगता है। इसके पहले देखो मेडिटेरेनियन सी, ये भी एक प्रकार का सी होता है, उसके पहले भी द लगेगा। यहाँ पर आप देख ले ब्लैक सी के पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। जो जियोग्राफिकल पढ़ते हैं, जो जियोग्राफिकल के स्टूडेंट्स हैं या जियोग्राफी के, उनको पता होगा। नील रिवर आपको पता ही है, उसके पहले भी द लगेगा। एक रिवर और होता है जो कि बहुत मशहूर रिवर है, उसको बोलते हैं द अमेजन रिवर, उसके पहले भी द लगता है। कुछ डेजर्ट्स होते हैं हमारे पृथ्वी पर, जैसे कि सहारन डेजर्ट, उसके पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि सहारन डेजर्ट अपने में क्या है, यूनिक है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, इसलिए लगाना पड़ेगा। गोबी डेजर्ट के पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। और काराकोरम भी डेजर्ट एक है, उसको भी आपको द के साथ ही मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। कुछ महाद्वीप, कुछ हमारे महाद्वीप ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, यानी कि वो अकेला नहीं होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे महाद्वीप यानी आइलैंड्स मिलकर एक बड़ा आइलैंड्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्किपेलागो, यानी कि उसके पहले भी आपको लगाना पड़ेगा। फिलीपींस भी अपने आप में क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आप द लगा दीजिए, सही हो गया। बहामास को आप कभी भी विदाउट आर्टिकल नहीं मेंशन कर सकते, इसलिए उसमें भी आपको द
लगाना ही पड़ेगा, और कैनरी आइलैंड्स जो होता है उसमें भी आपको द लगाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर हैंड पे कुछ ऐसे ही मतलब जियोग्राफिकल वर्ड्स और टर्म्स मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये सारे बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। पेपर में कभी कभी ऐसे आ जाता है काराकोरम, अब आपको ये नहीं पता होगा कि काराकोरम क्या होता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। कुछ ओशंस भी होते हैं जैसे पैसिफिक ओशंस, उसके पहले भी आप द लगा दीजिए। आर्कटिक ओशन होते हैं, उसके पहले भी द लगा दीजिए। और द इंडियन ओशन जो कि बहुत ही मशहूर ओशन है, इसके पहले भी आप द लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑर्डिनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जब आप मेंशन करते हैं कि जैसे कि सपोज प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर मेंशन करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपका जब ऑर्डर डिफरेंट, मतलब जब आपको ऑर्डर मेंशन करना होता है, ऑर्डिनल नंबर आप जानते होंगे कि होता है एग्जेक्टिव में ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है। जब ऑर्डिनल नंबर आपको शो करना पड़ेगा तो आपको हमेशा आर्टिकल के साथ ही उसको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द एट्थ, द 11th, वट एवर, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे और आपका जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। उनसे पहले हमेशा आपको द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आर्टिकल द लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें डिस्कस किया है, द स्कूल, द कॉलेज। इसको समझिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको भी कंफ्यूज किया होगा, बहुत लोगों को कंफ्यूज किया होगा कि हमेशा स्कूल के पहले दाग क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है। आपने भी देखा होगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। आई एम गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस सेम ऐसे ही, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब इसमें बताइए सेंटेंस कौन सा सही है कौन गलत है। इसमें आप देखिए, इसमें द मैंने लगाया, इसमें द नहीं लगा है। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, द स्कूल हो गया, द स्कूल हो गया, द कॉलेज हो गया, द हॉस्पिटल हो गया, द चर्च हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप जानते होंगे, द स्कूल हो गया, द कॉलेज, द चर्च, द हॉस्पिटल। इन सबके पहले यदि आप आर्टिकल का यूज कर देते हैं, सपोज आप अगर आर्टिकल का यूज कर देते हैं कभी भी द आर्टिकल, तो आपका मतलब जो होगा वो बदल जाएगा। और जब आप आर्टिकल रिमूव कर लेते हैं, जैसे आपने बोल दिया कि जस्ट आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्कूल में अपने पर्पज से जा रहे हैं, यानी कि स्कूल का जो प्राइमरी पर्पज है, प्राइमरी पर्पज यानी कि उसका जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज, आप अगर उसके उद्देश्य से आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको कभी भी याद रखिए, कभी भी आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जब कभी भी आप कहीं पर जाएं और उसका आप प्राइमरी पर्पज के लिए जा रहे हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश में याद रखिए, कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और अगर आप वहाँ पर प्राइमरी पर्पज के वास्ते नहीं जा रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं या उसको विजिट करने जा रहे हैं या उसको देखने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर तुरंत आर्टिकल द का यूज कर देंगे, यानी कि उसका सेंस तुरंत बदल जाता है। और नेक्स्ट वन, एक चीज़ और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल के बारे में, माना जाता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, जैसे कि ऑल डे और ऑल नाइट। इनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ये जहाँ पर भी आएंगे विदाउट एनी आर्टिकल आएंगे, ऑल डे ऑल नाइट। लेकिन आपको अगर मॉर्निंग बोलना है कि ऑल मॉर्निंग, तो आप याद रखिए ऑल मॉर्निंग और इवनिंग और वीक, अगर इनके साथ में अगर आपको ऑल यूज करना है तो आप कभी भी ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग और ऑल वीक नहीं बोल सकते। इनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द मॉर्निंग, ऑल द इवनिंग एंड ऑल द वीक। तो ये थे आज के हमारे डेफिनेट आर्टिकल जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आपका बन जाएगा। हाँ, तो डेफिनेट आर्टिकल्स अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल आपका उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा, क्योंकि पेपर में कब कहाँ से आ जाता है वो आपको आइडिया नहीं रहता। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर कभी कभी दा को दा बोला जाता है, कभी कभी दा को दी बोला जाता है, तो वो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं वोकल, यानी कि हम इनको कहाँ से बोलते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं सिंपली वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स, वॉवेल्स। और बाकी जो बचते हैं अल्फ़ाबेट उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स, यानी कि सिंपल बोले तो अगर आपका कोई भी वर्ड आपका यदि इन पांचों से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे वॉवेल से अगर स्टार्ट होता है तो उनको हम दा बोलते हैं, सिंपल।
दी एलिफेंट, दी एप्पल। और एक वर्ड आप यहाँ ये ले लीजिए, द बॉय, द कैट। सिंपल। अगर आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है और वॉवेल से तो उसको बोला जाएगा, वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आपको दी प्रोनाउंस करना पड़ेगा। और यदि आपका कोई भी वर्ड अगर बी से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, या सपोज करें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो आपको वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ये था होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मज़ेदार आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।